कोरोना महामारी से दुनिया अब तक पूरी तरह उभरी भी नहीं है कि एक नए वायरस ने दुनिया को डरा दिया है। इसका नाम है मंकी पॉक्स। यह वायरस महज 4 हफ्तों में 30 देशों तक फैल चुका है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO का कहना है कि इस वायरस के अब तक पूरी दुनिया में 550 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। इस वायरस को कैसे रोका जा सकता है, इसे लेकर WHO भी असमंजस में है। पहले WHO ने कहा था कि इस वायरस को कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन अब WHO का कहना है कि इसे नियंत्रित किया जा सकता है या नहीं, यह अभी नहीं कहा जा सकता। सिर्फ ब्रिटेन में ही मंकी पॉक्स वायरस के 188 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें 70% यानी 132 केस सिर्फ लंदन में मिले। इसके अलावा स्पेन में 120, पुर्तगाल में मंकी पॉक्स के 96 मामले सामने आ चुके हैं। बुरी खबर यह है कि एक महीने में ही कांगो में 9, नाइजीरिया में मंकी पॉक्स से 1 की मौत हो चुकी है। WHO के मुताबिक मंकी पॉक्स बहुत तेजी से फैल रहा है। इससे कुछ ही समय में वायरस का अनडिटेक्टेड ट्रांसमिशन हो सकता है, यानी कोरोना वायरस के बाद एक और वायरस से हमें सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि इस वायरस की फैलने की रफ्तार कोरोना वायरस की ही तरह है। अब सवाल यह है कि आखिर यह बीमारी है क्या? क्यों WHO को अचानक सख्त कदम उठाने पड़ गए? क्या यह बीमारी कोरोना की तरह जानलेवा है? क्या कोरोना के बाद मंकी पॉक्स नई महामारी बनकर उभरेगा? इसलिए सबसे पहले यह जानते हैं कि यह बीमारी आखिर है क्या और मंकी पॉक्स कितना कॉमन है। मंकी पॉक्स एक वायरस के कारण होता है, जो स्मॉल पॉक्स फैमिली का ही एक वायरस है। यह मध्य और पश्चिमी अफ्रीकी देशों के लोगों में ज्यादा देखने को मिलता है। इस वायरस के 2 मेन स्ट्रेन्स हैं, एक वेस्ट अफ्रीकन और दूसरा सेंट्रल अफ्रीकन। WHO के अधिकारियों का कहना है कि संभव है कि इसका ट्रांसमिशन तेजी से हो रहा है, लेकिन मामले डिटेक्ट न होने की वजह से इसका पता न चल रहा हो। WHO ने यह भी कहा है कि यूरोप मूल रूप से मध्य और पश्चिमी अफ्रीका में पाए जाने वाले इस वायरस का नया एपिसेंटर बन सकता है। शुरुआती जांच से ऐसा लगता है कि यह वायरस समलैंगिक पुरुषों के बीच तेजी से फैल रहा है, और गर्मियों के महीने में जब यूरोप के कई देशों में बड़े कार्निवल्स और पार्टियों का आयोजन होता है, तब यह और तेजी से फैल सकता है। लेकिन इस खतरे के बावजूद कोविड की तरह मंकी पॉक्स को लेकर भी दुनिया में राजनीति शुरू हो गई है। रूस ने मंकी पॉक्स वायरस को लेकर अमेरिका पर बहुत बड़ा आरोप लगा दिया। रूस की बायोलॉजिकल प्रोटेक्शन फोर्स की चीफ ने दावा किया कि मंकी पॉक्स वायरस अमेरिका की लैब से निकला है। रूस का आरोप है कि नाइजीरिया में बनी अमेरिकी लैब से मंकी पॉक्स वायरस लीक हुआ। नाइजीरिया में अमेरिका के कंट्रोल वाली कम से कम 4 बायो लैब है। चीन ने WHO से इस मामले की जांच करने के लिए कहा है। अब सवाल यह उठता है कि मंकी पॉक्स जिन लोगों को भी होता है, उनमें लक्षण क्या होते हैं? शुरुआती लक्षणों में तेज बुखार, सिर दर्द, सूजन, कमर दर्द और मांसपेशियों में दर्द शामिल है। तेज बुखार होने पर त्वचा पर रैशेस हो जाते हैं, जिसकी शुरुआत अक्सर चेहरे से होती है, फिर धीरे धीरे शरीर के दूसरे हिस्से में ये फैलने लगते हैं। आमतौर पर इसका असर हथेलियों और पैरों के तलवों पर ज्यादा होता है। इसके बाद शरीर के जिन हिस्सों में रैशेस होते हैं, वहां बहुत तेज खुजली हो सकती है, दर्द हो सकता है। समय के साथ इनमें कई बदलाव होते हैं। आखिर में ये रैशेस पपड़ी की शक्ल लेते हैं, जो सूखने के बाद अपने आप गिर जाती है, जिसके बाद घाव के निशान भी पड़ सकते हैं। यह संक्रमण आमतौर पर अपने आप ही ठीक हो जाता है। कुल मिलाकर इसका असर 14 से 21 दिन तक रहता है। इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो बाकी वायरल बीमारियों की तरह होते हैं, जैसे कि तेज़ बुखार का आना, सर में दर्द हो जाना, उल्टियाँ होना, बदन में दर्द हो जाना, लूज मोशंस होना, स्किन पे रैशेस आ जाना, और जो कि सबसे ज़्यादा आपके चेहरे, हाथों और पैरों पर पाए जाते हैं। अब ये समझिए कि मंकी पॉक्स का संक्रमण होता कैसे? किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से मंकी पॉक्स हो सकता है। इसका वायरस हमारी त्वचा पर किसी कट या आंख, नाक या फिर मुंह के रास्ते शरीर में जा सकता है। शारीरिक संबंधों के दौरान भी यह वायरस एक शख्स से दूसरे शख्स में जा सकता है। इसके अलावा ये संक्रमित जानवरों जैसे बंदरों, चूहों और गिलहरियों से भी फैल सकता है। वैसे तो मंकी पॉक्स का इन्फेक्शन किसी सामान्य वायरस की तरह कुछ दिनों में ठीक हो जाता है,
लेकिन अगर इन्फेक्शन शरीर के दूसरे हिस्सों में फैल जाए तो स्थिति बिगड़ सकती है। मंकी पॉक्स के मामले में मृत्यु दर 1 से 10% के बीच है। अब तक इस वायरस के माइल्ड यानी हल्के मामले ही देखने को मिले हैं, यानी मरीज की हालत इतनी खराब नहीं होती। कई बार ये चेचक यानी चिकन पॉक्स की तरह होता है और कुछ ही हफ्तों में अपने आप ठीक हो जाता है। हालांकि कुछ मामलों में मरीज की हालत गंभीर हो सकती है। पश्चिमी अफ्रीका में इससे मौत होने के मामले भी दर्ज किए गए। इस वायरस से जुड़ी एक और बात कही जा रही कि इससे गे या फिर बायसेक्सुअल पुरुषों को ज्यादा खतरा है। अब सवाल यह है कि ये बीमारी अचानक पूरे दुनिया को अपनी चपेट में कैसे ले रही है? क्या हुआ जो अचानक पूरी दुनिया में खतरे की घंटी बज गई? लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन के प्रोफेसर जिमी विटवर्थ ने न्यूज एजेंसी रॉयटर्स को बताया कि कोरोना महामारी के कारण बहुत समय तक इंटरनेशनल ट्रैवलिंग बंद थी। अब एकदम से पाबंदियां हटने के बाद लोगों का अफ्रीकी देशों में आना जाना हो रहा है। शायद इसलिए अब मंकी पॉक्स के ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। WHO के मुताबिक मंकी पॉक्स एक वायरल जूनोटिक बीमारी है। ये जानवरों से इंसान में फैलती है और फिर एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकती है। अभी तक भारत में मंकी पॉक्स का एक भी मामला सामने नहीं आया, उसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन दूसरे देशों में मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को सतर्क रहने का निर्देश दिया है। प्रभावित देशों की यात्रा करने वालों पर कड़ी नजर रखने के लिए भी कहा गया है। दिल्ली, मुंबई, पुणे के अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड भी बना दिए गए। कुछ पेशेंट्स में ये कॉम्प्लिकेशंस कर सकती है, जैसे कि सेप्सिस हो जाना, आपके फेफड़ों में निमोनिया का बनना, या फिर ब्रेन में इन्फेक्शन होना जिसको एंसेफेलाइटिस कहते हैं, आइज़ की कॉर्निया में इन्फेक्शन हो जाना जिससे कि आपका विजन भी लॉस हो सकता है। तो ये कभी कभी किसी रेयर केसेस में कॉम्प्लिकेशंस कर सकते हैं। अब सबसे अहम सवाल ये कि इसकी बड़े स्तर पर फैलने की कितनी आशंका है। इसका जवाब जानने के लिए इस वायरस की हिस्ट्री समझना जरूरी है। दरअसल साल 1958 में सबसे पहले यह वायरस एक बंदर में मिला था। इसी वजह से इसका नाम मंकी पॉक्स है। 1970 के बाद से 10 अफ्रीकी देशों में छोटे छोटे आउटब्रेक हुए। 2003 में अमेरिका में इस वायरस के मामले सामने आए थे और यह पहली बार था कि अफ्रीका के बाहर मंकी पॉक्स के मामले देखे गए। अमेरिका में यह बीमारी बाहर से लाए गए जानवरों से इंसानों में फैली थी। अमेरिका में उस वक्त मंकी पॉक्स के 81 मामले दर्ज किए गए थे और कोई मौत नहीं हुई। 2017 में नाइजीरिया में सबसे बड़ा आउटब्रेक हुआ था, जहां 172 मामले सामने आए थे और 75% पीड़ित 21 से 40 साल की उम्र के बीच के पुरुष थे। फिलहाल डॉक्टरों और वैज्ञानिकों का मानना है कि ये एक दुर्लभ वायरल इन्फेक्शन है जो आसानी से नहीं फैलता, आमतौर पर गंभीर रूप से बीमार भी नहीं करता। लेकिन कोरोना को लेकर दुनिया का ऐसा भ्रम टूट चुका है, इसलिए कोई भी देश खतरा मोल लेने के मूड में नहीं है। और आखिरी में बात यह कि मंकी पॉक्स का इलाज क्या है। मंकी पॉक्स के लिए अलग से कोई वैक्सीन नहीं है, लेकिन स्मॉल पॉक्स से बचाव के लिए लगाई जाने वाली वैक्सीन ही मंकी पॉक्स से भी 85% तक बचाव कर सकती है। इसके अलावा एंटीवायरल दवाइयों की भी मदद ली जा सकती है। लेकिन फिलहाल मंकी पॉक्स के मामले जिस तेजी से फैल रहे हैं उसे WHO ने भी असामान्य करार दिया है और सभी देशों से सावधान रहने की अपील की है। भारत में इसके किसी मामले की पुष्टि नहीं हुई है, फिर भी सभी स्तरों पर सावधानी बरतने की जरूरत है और खासकर अगर आप या आपके आसपास का कोई व्यक्ति संक्रमण प्रभावित किसी देश से यात्रा करके लौटा है तो इसकी जानकारी फौरन स्वास्थ्य विभाग को दी जानी चाहिए, क्योंकि ऐसे वायरस को रोकने में जो वैक्सीन सबसे ज्यादा सक्षम है वो है ईमानदारी की वैक्सीन। जब आप लक्षणों की सही जानकारी देकर अपनों की और दूसरों की जान बचाने का काम करते हैं